हेलो स्टूडेंट, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का वीडियो नंबर 10 है। लास्ट वीडियो में हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लिया था। आज हम पहले लैंथेनाइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक्टिनाइड के बारे में। तो फर्स्ट है हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड सीरीज या लैंथेनाइड। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड्स एलिमेंट। लैंथेनाइड के सामान्य गुणों के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। फर्स्ट इसको देखेंगे वन बाय वन। इसके बारे में हम सबसे पहले डेंसिटी। लैंथेनाइड की डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी। लैंथेनाइड की डेंसिटी हाई होती है और इसके अलावा इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इनकी डेंसिटी हाई होती है एंड बढ़ती है, इंक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। क्लियर? लैंथेनाइड एटम्स की डेंसिटी हाई होती है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बढ़ती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसमें हाई है या लो है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। Lanthanides have high melting point. High melting point. इनकी मेल्टिंग पॉइंट, लैंथेनाइड्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो देखते हैं, कोई डिफिनिट ऐसा रेगुलर नहीं है कि बढ़ेगा ही। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होती है, लेकिन रेगुलर ट्रेंड नहीं है इनके बढ़ने का। क्लियर है? नेक्स्ट दोनों ही हाई होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। Lanthanides have low ionization enthalpy. क्लियर? तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। क्लियर है? तो हमें शॉर्टकट इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। डेंसिटी घनत्व तो अधिक होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि हम देखें तो पीरियड नंबर 6 और 7 के है। और जो है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो हम देखेंगे कि एस ब्लॉक की तुलना में पी ब्लॉक, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जब हम जब पढ़ते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और ये बीच में है, ये डी ब्लॉक से ही निकाला गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होंगे? जिनसे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। और कौन से एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं? जो मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव आयन्स का निर्माण करते हैं। अब हमने आपको बताया कि एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल होते हैं, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं, और एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं। तो लैंथेनाइड एफ ब्लॉक का है, तो इसके सारे मेटल्स क्या होंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में हम यहाँ देखेंगे कि all lanthanides are metal. All lanthanides are metallic in character.
या मेटल, सिंपल सा लिख लें। और लैंथेनाइड्स आर मेटल, सभी लैंथेनाइड्स क्या है, मेटल हैं। और जब मेटल हैं तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। तो लिखेंगे आगे, लैंथेनाइड्स हैव हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, लैंथेनाइड्स हैव हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है कि बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई कब होगा, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आयन का निर्माण हो। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड है, बड़े आराम से निकल जाएंगे और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत कम पड़ती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई होती है। हाई ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर। तो डी ब्लॉक के लैंथेनाइड्स जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनकी मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई होती है। क्यों, क्योंकि जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो। क्लियर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब हमें ये देखना है कि पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, या दोनों तरह के एलिमेंट्स इसमें उपस्थित है। जो लैंथेनाइड्स होते हैं, लैंथेनाइड आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक हैं। क्लियर है। इसको छोड़ करके जिसमें एफ ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो, F14 हो, उनको छोड़ करके सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। तो लैंथेनाइड्स आयन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आगे देखेंगे लैंथेनाइड्स आयन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी उपस्थित हो तो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होगा। लैंथेनाइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एक्सेप्ट, इसको छोड़ करके एक्सेप्ट है आपका दैट इज ल्यूटिडियम। ल्यूटिडियम जो है आपका जो है वो आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का नहीं होता है। ल्यूटिडियम Lu3+ एंड F14 टाइप ल्यूटिडियम। क्योंकि भाई ये क्या है, ल्यूटिडियम जो है F14 है। एंड एट्रीबियम क्लियर है। तो ये जो होंगे वो आपके क्या हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के नहीं है। और पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि तो लैंथेनाइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिंपल सा हम समझे, पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब होता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो ल्यूटिडियम एक्सेप्शनली जो है आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का नहीं है। और पैरामैग्नेटिक नेचर किसकी वजह से होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। जबकि ल्यूटिडियम जो होगा उसका F ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा हुआ है और उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। और जब सारे के सारे पेयर्ड होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का नहीं होगा। क्लियर है। तो अभी लिखते हैं। नेक्स्ट है कलर्ड आयंस। तो ये कलर्ड भी बनाते हैं, कलर्ड आयंस का भी निर्माण करते हैं। क्यों, ड्यू टू FF ट्रांजिशन एंड ऑल्सो हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या यूँ कह सकते हैं पार्शली फिल्ड F ऑर्बिटल। तो लैंथेनाइड्स आयन आर कलर्ड। लैंथेनाइड्स आयंस आर कलर्ड, ये कलर्ड होते हैं। लैंथेनाइड्स आयंस आर कलर्ड इन solid state as well as in aqueous state, as well as in aqueous solution state due to FF transition
FF transition and they have partially filled f orbital। क्लियर है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं ड्यू टू FF ट्रांजिशन DD ट्रांजिशन, उसी तरीके से लैंथेनाइड्स जो है वो कलर्ड होते हैं किसकी वजह से, FF ट्रांजिशन की वजह से। पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल है, आंशिक रूप से भरा हुआ f ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, और इसी में डिस्कस करेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस है वो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ घटता है लैंथेनाइड सीरीज में। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, परमाणु और आयनिक त्रिज्या ऑफ lengthenides are decreases with increasing एटॉमिक नंबर। क्लियर है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जो है लैंथेनाइड्स की परमाणु और आयनिक त्रिज्या घटती है। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसी में, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक लाइन का आपको लिखना है, द स्टडी डिक्रीज इन atomic and ionic radius with increase in atomic number is called lanthanide contraction। क्लियर है। तो लैंथेनाइड के एलिमेंट्स का आपस में संकीर्ण हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना क्या कहलाता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या चीजें हैं, देखिए परमाणु क्रमांक, लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक, जब हम लैंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। लेकिन परमाणु क्रमांक होता क्या है, जनरली परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस भी पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर उल्टा होगा क्या कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु और आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों ही घटते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जा रहे हैं। क्लियर है, f ऑर्बिटल में ही जा रहे हैं इसलिए, और एक एक एटॉमिक नंबर का बढ़ रहा है, और सिर्फ एक एटॉमिक नंबर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, और एक ही सबशेल के ऑर्बिटल में जा रहे हैं। इसलिए क्या होगा, जब हम बाएं से दाएं की तरफ मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों ही घटता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बाय इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 2 लाइन की आपको डेफिनेशन लिखना है। नेक्स्ट हम इसी में डिस्कस करेंगे कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है। तो कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, लिखेंगे इसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। क्लियर, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इन लैंथेनाइड सीरीज। जब हम बाएं से दाएं की तरफ मूव करेंगे
लैंथेनाइड श्रेणी में एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है। एंड अब जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अभी बताया मैंने, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज टू f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल। तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो किस पे जा रहे हैं, f ऑर्बिटल में। लैंथेनाइड में एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ लैंथेनाइड श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो किस में चले जाएंगे, f ऑर्बिटल में जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाएंगे तो क्या होगा, देखिए द अट्रैक्शन, जब एक ही ऑर्बिटल में जाएंगे सेल चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन, द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लैंथेनाइड्स इंक्रीजेज। क्लियर। तो न्यूक्लियस और लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। इन द आउटर मोस्ट सेल, इन द आउटर मोस्ट सेल, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसकी वजह से जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो क्या होगा, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन सिकुड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो सिकुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो जाएगा। इसकी वजह से होता क्या है, दिस रिजल्ट डिक्रीज इन साइज by increasing atomic number। तो हमारे शब्दों में आप सिंपल वे में समझें कि लैंथेनाइड की कहानी कहाँ से शुरू हुई, एटॉमिक और आयनिक रेडियस से। तो हम देखेंगे लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों घटते हैं। क्लियर। तो लैंथेनाइड सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एटॉमिक और आयनिक रेडियस के घटने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है ये हम बात कर रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो जो बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे सेल में ना जाकर के एक ही सेल के ऑर्बिटल में जाते हैं। वो किस में जाते हैं, 4f ऑर्बिटल में। जो इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता है वो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन सिकुड़ जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, साइज घट जाती है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में होगा, आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये था लैंथेनाइड क्यों होता है। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस लिए हो रहा है, क्या है। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की क्या यूज है। जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो लैंथेनाइड सीरीज पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इससे क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लैंथेनाइड सीरीज पर। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इससे क्या क्या इसको बेनिफिट मिलेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लैंथेनाइड सीरीज के एटम्स को। तो पहला है हमारा दैट इज सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। अब लैंथेनाइड एटम्स का साइज लगभग सेम होने की वजह से यदि लैंथेनाइड के एटम्स जो हैं वो मिक्सचर में है, आपस में मिले हुए हैं, मिक्सचर में है, तो उनको सेपरेट करना आसान नहीं है। बट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो आगे लिखेंगे सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड
सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड इज ऑल्सो ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो लैंथेनाइड एटम का सेपरेशन किसकी वजह से, उनको किस वजह से सेपरेट अलग किया जाता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लैंथेनाइड एटम्स को सेपरेट किया जा सकता है। एक ये कॉन्सिक्वेंस हो गया इसका। दूसरा, वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ, वेरिएशन इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, वेरिएशन इन ऊपर से नीचे जाने पर, या जो जब लैंथेनाइड वाटर से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो ऊपर से नीचे मतलब लेफ्ट टू राइट जाने, ऊपर से नीचे कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास श्रेणी है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है या घटता है? सीरियम से ल्यूटिडियम तक बढ़ेगा या घटेगा? तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है लैंथेनाइड से सीरियम से ल्यूटिडियम या लैंथेनम से ल्यूटिडियम तक। तो द बेसिक स्ट्रेंथ decreases, basic strength of hydroxide decreases from cerium to lutetium हाइड्रोक्साइड। क्लियर? सीरियम से ल्यूटिडियम हाइड्रोक्साइड तक बेसिक स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोक्साइड की डिक्रीज होती है ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घट रही है। क्लियर? तो हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ भी जो है वो घटती है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्लियर आया बात समझ में? नेक्स्ट है सिमिलरिटी, थर्ड है, थर्ड कॉन्सिक्वेंस देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, क्लियर है? तो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बीच में हम सिमिलरिटी देखेंगे, क्या मिलता है? तो हम देखेंगे कि जो इंक्रीज है, यूजुअल इंक्रीज इन साइज ऑन मूविंग डाउन टू ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर जो है साइज बढ़नी चाहिए भाई। जब ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो साइज बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो साइज है लगभग सेम है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।